हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कराएंगे। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट आपको सॉल्व कराया था उसी में जो आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग था और एक आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे उन्हीं को क्वेश्चन नंबर सेकंड में सॉल्व किया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको वही सॉल्व करना है, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैंने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए थे तो मैंने उनको यहाँ पर लिख दिया है और इसी को सॉल्व करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू। ठीक है, तो आपको ये चीज दी है तो आपको टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेटिंग है उन्हीं को डेसिमल एक्सपेंशन में आपको लिखना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 13 डिवाइड बाई, सॉल्यूशन स्टार्ट, 13 डिवाइड बाई 3125। तो देखें, अगर मैं 3125 का देखूं तो कल मैंने कितना निकाला था, 13 डिवाइड बाई 5 की पावर 5 आया था। ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो डायरेक्ट मेरा आया था 5 की पावर 5। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें 5 दिया है तो हम जब इसको डेसिमल में निकालेंगे तो 5 इंटू 2 होना चाहिए और समथिंग कोई भी पावर हो। ठीक है, जब हमारा ये 0 होगा तभी तो हम इसको डेसिमल में निकाल पाएंगे। दैट इज एग्जाम्पल 5 दिया है आपको, 5 की पावर 5। अब मुझे क्या करना होगा, इसके डिनोमिनेटर में मुझे क्या करना है, 2 लाना है। तो 5 की पावर 5 है तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो ऊपर नीचे जब गुणा हो जाएगी तो गुणा में घाते, जो गुणा मल्टीपल में जो स्क्वायर होता है वो कैसा होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो 5 इंटू 2 और स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, 5 टू कितना होता है 10 और 10 का 5। तो इसका मतलब जो 10 की पावर है कितनी है 5। तो 10 की पावर 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लेंगे 10 की पावर 5 को। जब 10 की पावर 5 को ऐसे लिख लेंगे तो ऊपर जो भी नंबर होगा उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख देंगे। जो टर्मिनेटिंग है उसी को डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग है उन्हीं का क्या निकालना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो देखें यहाँ पर 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5। ठीक है, इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 और ये हो जाएगा 5 और 2, तो 5 इंटू 2 लिख लेंगे और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5। तो 5 टू कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे देखिए 2 टू 5, ऐसे कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32, तो 13 2 आ गया। ठीक है, 32 और 13, 32 और 13। अब यहाँ पे 32 और 13 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 32 13 से मल्टीप्लाई करा दे तो 3 टू 6, 3 3 9, 1 2 2 और 3 1 3 3, 6 11 और 4, तो कितना आ गया 416। तो यहाँ पे आ जाएगा 416 डिवाइड बाई 5 टू 10, 10 की पावर कितनी हो गई 5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 416 1 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे मेरे पास 10 की पावर कितनी है 5 है, तो मैं जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो निगेटिव पावर हो जाएगी 416 इंटू 10 टू द पावर -5। तो इसको लिख देंगे 0.00416। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑफ पार्ट्स है वो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कितना होगा 0.00416। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन का। ठीक है, इसी तरह सेकंड देखें। सेकंड कह रहा है आपका 17 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो अगर मैं 8 को देखूं तो 17 डिवाइड बाई 8 का कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 टू 8। तो यहाँ पर जो देखो 4 मिला मुझे
तो 4 को कैसे करेंगे, जब मैंने इसका कल डेसिमल एक्सपेंशन निकाला था तो कितना था, अगर मैं 8 को देखूं तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये ना लिखकर सीधा ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। ठीक है, तो 2 की पावर जब 3 लिख देंगे तो यहाँ पे कितना होगा 17 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। अब मुझे 10 लाने के लिए क्या करना होगा, देखो 2 की पावर 3 है मेरे पास, तो मैं 5 की पावर 3 से क्या करूँ, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दूँ। तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से अंश तथा हर में डिनोमिनेटर, तो इसको न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 17, देखो 5 5 जा 25 और 25 का कितना होता है 25 जा 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 5 जा 25 और 2 5 2 जा 10 और 10 और 2 125। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 125 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, पावर कितनी होगी 3 हो जाएगी, तो 5 2 जा 10। यहाँ पे 125 की 17 से मल्टीप्लाई करा देंगे आप, 7 5 जा 35, 3 बचा 7 2 जा 14, 14 3 17, 7 1 बचा 7 1 जा 7 और 1 8, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, 5 12 और 11 और 2, तो कितना आ गया 2 1 2 5। तो ये हो जाएगा 2 1 2 5 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3। तो 10 टू द पावर 3 को जब मैं ऊपर भेज दूंगा तो समथिंग कुछ ऐसा हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। ठीक है, तो -3 होगा, तो इसका मतलब जो मेरा पॉजिटिव है, जो मेरा पॉइंट से पहले है तो उसको पॉइंट के बाद कर दें। डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, क्या निकला है डेसिमल एक्सपेंशन, तो 2.125 ये इसका आंसर हो जाएगा। 6 वाला देखेंगे, 6 कह रहा है 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो देखो ये तो सॉल्व करा कराया है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। 2 की पावर कितनी दी है 3 और 5 की पावर 2, तो ओनली आपको न्यूमरेटर में आपको 1 चाहिए और डिनोमिनेटर में भी आपको कितना चाहिए 1 चाहिए। तो यहाँ पर देखें 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करा दूं न्यूमरेटर में और 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करा दूं डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 इंटू 5, जो मल्टीपल में जो स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं घातें जुड़ जाती हैं, तो ये तो पता होगा गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो यहाँ पे होगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो 23 इंटू 5 डिवाइड बाई, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 5 और पावर कितनी जाएगी 3, तो 5 2 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे देखें 23 की 5 से मल्टीप्लाई करा लें तो फाइनल हमें मिल जाएगा। तो 5 3 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 कितना होगा 11, तो कितना मिला 115। तो यहाँ पे लिख देंगे 115, ये कितना होगा 5 2 जा 10, 10 टू द पावर 3। तो फाइनली इसको अगर मैं लिखूं तो 115 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। तो देखो माइनस का 3 और मुझे पॉइंट से पहले 3 दिया है, तो इसको मैं डेसिमल एक्सपेंशन लिख दूंगा 0.00, सॉरी इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.115, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। ठीक है, इसी तरह हम 8 वाला कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे 8 वाला, 8 वाला कह रहा है 6 डिवाइड बाई 15। तो यहाँ पर देखिए कल हमने जो डिनोमिनेटर आपका 15 था, तो इसके 2 ही फैक्टर आए थे, कौन कौन से, अगर मैं ऊपर वाले के देखूँ तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अगर मैं इसका देख लूँ 5 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2 डिवाइड बाई 5, तो 5 की पावर यहाँ पे कितनी है 1, तो मुझे 2 की पावर डिनोमिनेटर में कितनी चाहिए 1। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि 2 डिवाइड बाई 1 न्यूमरेटर में 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करा दूँ और डिनोमिनेटर में भी 1 से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 1 और 2 1। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और डिवाइड में कितना होगा 5 इंटू 2 और पावर कितनी होगी 1, तो 5 2 जा 10, तो ये फाइनली हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 10। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो समथिंग ऐसा हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4, ये इसका आंसर।
ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। इसी तरह आपका 9 वाला है, 9 देख लें। 9 कह रहा है 35 डिवाइड बाई 50। तो देखो कल हमने 50 को डिवाइड कराया था, तो 50 को यहाँ पे कैसे डिवाइड कराएंगे, कितने से हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5। तो देखें यहाँ पे 5 की पावर आपको कितनी मिली, 35 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो मुझे कितनी चाहिए, 2 की पावर 1 और चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, न्यूमरेटर में 2 की पावर 1 से करा दूंगा और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1 से करा दूंगा। तो यहाँ पे देखें 35 डिवाइड बाई 2 1 और 5 2 इनटू 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 1, क्योंकि मुझे 2 की पावर 2 में चाहिए, क्योंकि 5 की पावर 2 है। तो इसीलिए क्या करेंगे, 35 इंटू 2 मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 की पावर कितनी होगी, गुणा में घाते जोड़ जाती हैं, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो 35 टू जो कितना होता है 70, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंटू 5 कर लेंगे और इसकी पावर लगा देंगे। तो 5 टू 10, 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 70 डिवाइड बाई 10, 5 टू 10, 10 टू दी पावर 2। तो 70 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2। तो माइनस का 2 है, तो पॉइंट के बाद मैं इनको भेज दूंगा, तो ये मेरा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.70। ये मेरा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, आंसर हो गया।